हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। आज की वीडियो में अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन कोई कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हैं, उन्हें हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी v इज इक्वल टू यू टी, जिसमें v क्या है वेलोसिटी, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और a हमारा एक्सेलरेशन, t हमारा टाइम। ठीक है। सेकंड आती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s है डिस्टेंस, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a एक्सेलरेशन, t है टाइम। ठीक है। थर्ड आती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v फाइनल वेलोसिटी, u स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और a हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन और s हो जाएगा डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट आती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। टाइम टेकन तो a हो गया, ये फाइनल कितनी है v, इनिशियल कितनी है u, टाइम टेकन कितना हो गया t। ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। टी को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ए टी हो गया और v प्लस v माइनस यू, तो v को इधर लेके जाएंगे माइनस ऑफ ए टी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया प्रूफ। ठीक है। इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और इसमें a क्या है? एक्सेलरेशन एंड t क्या है? टाइम। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम आते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें रहेगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था u प्लस वी बाई टू। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसके बाद में लगेगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताई थी? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है? u प्लस वी ओवर टू। ठीक है, इनटू टाइम। ये हो गया t। डिस्टेंस का क्या था? v इंटू टी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है? u प्लस वी, उसकी v की जगह पर हमने u प्लस वी को पुट किया हुआ है। ठीक। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आई थी? फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आई थी हमारी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी निकल कर आई थी। अब डिस्टेंस क्या थी? u प्लस वी, u का u रहने दिया, v की जगह पर क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी। v वाली जो जगह पर है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन वाली जो इक्वेशन निकल के आई थी उसको पुट कर देंगे, मीन्स u प्लस ए टी। हमने u प्लस वी वाली जगह पर u प्लस ए टी पुट कर दिया, u का u आ गया, v वाली जगह पर हमने u प्लस ए टी पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से, डिवाइडेड बाई टू इंटू टी। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2u प्लस ए टी बाई टू क्रॉस टी। तो 2u टी बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल्स टू। तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हो गई हमारी प्रूव्ड। ओके, ये हो गई हमारी प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड हो गई। अब इसमें u क्या निकलेगा? u क्या था इसमें? इनिशियल, u था इनिशियल, v था फाइनल। अब इसमें s नया आया तो s को हम लिख देंगे डिस्टेंस। आपको एग्जाम में आता है तो आपको सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, मैं बस यहाँ नया आया है वो लिख रहा हूँ। ठीक है। u आ रहा है तो u को भी लिखना पड़ेगा, t आ रहा है t को भी लिखना पड़ेगा, a आ रहा है a को भी लिखना पड़ेगा। सबको बताना पड़ता है कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है। अब आते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल कर आई है? सेकंड क्या निकल कर आई है? इन सेकंड क्या निकल कर आई है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और फर्स्ट क्या आती है हमारी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ए टी को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, टी हो जाएगा हमारा v माइनस यू ओवर a, हमारा t। ठीक है, यह t आ गया। अब करेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में अब s इक्वल्स टू u का हमारा आ गया u, t क्या आया था हमारा? v माइनस यू ओवर a प्लस हो जाएगा हाफ
ए टी क्या आया, v माइनस यू ओवर ए का होल स्क्वायर। ये हो गया, हमने सेकंड इक्वेशन में इसको कर दिया पुट, v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u v माइनस यू स्क्वायर ओवर ए, ये रख दिया हमने, u को अंदर भेजा, u v माइनस यू स्क्वायर ओवर ए, ठीक है, प्लस हो जाएगा हाफ ए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने जब ब्रैकेट को खोला। ठीक है, अब क्या होगा, uv माइनस यू स्क्वायर ओवर ए प्लस हो जाएगा ये वी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2uv और ये आ जाएगा हमारा 2a। ए के से ए कटेगा तो ए के बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद में यू ए वी माइनस यू, अब क्या आएगा, अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a, ए टाइम्स क्या है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कटेगा, 2uv से 2uv कट जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का था। ठीक है, इधर जाएगा तो ये बचेगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हम इसकी पोजीशन को शिफ्ट करेंगे, प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया। इसको दो बार कम से कम इसको करके देखिएगा अपनी कॉपी पर, तभी आपको अच्छा। अब हम आते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, मीन्स वो मोशन में नहीं होती, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियस है कि वो 0 ही होगी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट इज फाइनल वेलोसिटी इज v इक्वल्स टू 0। अगर बॉडी मूविंग कर रही है और बाद में अगर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं उसके लिए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं हर एक इक्वेशन से रिलेटेड। अ मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट विद 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ट्रेन पर हमने ब्रेक्स लगाया तो वो रेस्ट की पोजीशन में आ गई 20 सेकंड के लिए। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इफ इट्स रिटार्डेड ड्यू टू ब्रेक्स, ब्रेक की वजह से वो कितना रिटार्ड हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो u होती है इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें निकालनी है। v कितनी हो गई, 0। ठीक है, और अगर वो रिटार्ड हो रही है, रिटार्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस का साइन आ जाता है, तो रिटार्डेशन a कितनी हो जाएगी हमारी, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें 20 सेकेंड। अब इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, आपको सबसे पहले ये पहचानना है। v दिया हुआ है, चलो 3 इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, साइड में v इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इसमें से देखो आपको कौन कौन सी चीज में मिल रही है। v आपको दिया हुआ है, u आपको निकालना है, a और a जो है हमें वो हमारी है और t है वो भी हमारी है। अब ये इक्वेशन परफेक्ट है। ठीक है, तब भी हम 2 इक्वेशनों को देख लेते हैं। इसमें s का इसमें कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि इसमें हमसे डिस्टेंस के बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन को हम वैसे ही हटा देते हैं। थर्ड में भी s आ रहा है, उसको भी हम हटा देते हैं, तो इसमें कौन सी अप्लाई होगी, फर्स्ट अप्लाई होगी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80। v कितना दिया हुआ है हमें 0, u हमें निकालना है, a कितना दिया हुआ है -2। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 20, तो u -40 इज इक्वल्स टू 0, तो u आ जाए हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम सेकंड करते हैं। ठीक है, A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second. Racing car is की uniform acceleration है 4 meter per second. What distance will it cover in 10 second? अब यहाँ पर पूछ लिया हमसे डिस्टेंस निकालनी है भैया। उसने कितनी कवर की, 10 सेकंड में, जब वो स्टार्ट हुई उसके बाद में। ठीक है, आंसर। अब डिस्टेंस उसने सीधे सीधे पूछ ली। ठीक है, कार जब स्टार्ट हुई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसकी थी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
u कितना हो जाएगा, इनिशियल कितनी हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। u अब आया v, v तो इसमें आता नहीं है सेकंड वाली में, हमसे डिस्टेंस पूछिए तो v का कोई झंझट नहीं आएगा फाइनल वेलोसिटी का। टाइम, अब इसमें इक्वेशन से देख देख के आप लिखते जाओ। s सबसे पहले चलो इसको छोड़ो, s आता है तो s हमें क्या करना है, निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। u कितना दिया हुआ है 0 आ जाएगा इनिशियल। टाइम कितना दिया हुआ है हमें 10 सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमें निकालना है, u कितना हुआ है 0 इंटू 10 प्लस हाफ, a कितना दिया हुआ है हमें 4 और t दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 400, ठीक है, ओवर 2। तो 2 से ये गया 200 प्लस 0 इक्वल्स टू 200 मीटर। ऐसा आ जाएगी हमारी 200 मीटर, ही हो जाएगा हमारा आंसर। दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं तीसरे पर। अब बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पर आवर में 10 सेकंड में। इट्स एक्सीलरेशन, हमें इसकी एक्सीलरेशन हमसे पूछी हुई है तो हम इसकी एक्सीलरेशन निकालेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सीलरेशन पूछा हुआ है ए पूछा हुआ है हमसे, सीधी सीधी बात है, एक्सीलरेशन पूछा हुआ है। उसके बाद में आते हैं हम, स्पीड जो थी इनिशियल कितनी थी उसकी 20 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60। तो एक से एक गया, एक से एक गया, तो ये कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 36। 200 डिवाइडेड बाई 36 कितना आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। अब v फाइनल कितनी दी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 क्रॉस 1000 ओवर 60 क्रॉस 60। तो ये आ जाएगा 13.8 मीटर पर सेकेंड, 13.8। ओके, अब इससे हमने एक्सेलरेशन पूछा है इसने हमसे, ठीक है। अब v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v मिल गया, u मिल गया। टाइम आपको 10 सेकंड भी दिया हुआ है। अब उसने आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, सेकंड थर्ड में भी डिस्टेंस आती है, सेकंड में भी डिस्टेंस आती है। अब हम इसमें कौन सी में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v कितना था 13.8 इक्वल्स टू यू कितना था 5.5 प्लस a कितना था, a हमें निकालना है, t कितना था 10, ठीक है। तो आ जाएगा 5.5 प्लस 10 a इक्वल्स टू 13.8। तो ए आ जाएगा आपका 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि कैसे करने हैं। किलोमीटर पर आवर में दिया तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 1000 का डिवाइड ओवर 60 ओवर 60। हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ्स को देखते हैं, ठीक है। The distance time graph of a body moving at uniform speed. The distance time graph होता है वो moving at uniform speed is always a straight line. The distance time graph है वो अगर uniform speed से move कर रहा है तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा straight line होगा, ठीक है। The distance time graph of a body can be used to calculate the speed of a body. जो distance time graph होता है उसे हम स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पर डिस्टेंस है OC पर और OB पर है टाइम, ठीक है। तो इसको हम स्पीड करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ट्राइंगल बन गया AB और OB। तो AB जो हो गई वो डिस्टेंस हो गई उसकी और OB जो हो गया वो उसका टाइम हो गया। तो हम उसको स्पीड के लिए भी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड। जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो स्पीड को इंडिकेट करता है, ऑब्वियस है। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर बॉडी की जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो ग्राफ जो आएगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो कर्व्ड लाइन आएगा। अगर जो स्पीड है, जो बॉडी की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो जो ग्राफ आएगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में वो कर्व्ड आएगा, और अगर यूनिफॉर्म होगी तो स्ट्रेट आएगा, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो बॉडी जो है स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, और कर्व्ड है तो स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे यहाँ पर स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, मीन्स यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। और यहाँ पर जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पर कर्व्ड लाइन आ रहा है, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
स्पीड टाइम ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी। अब सेकंड आता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ पे आपके 3 दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, व्हेन द स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट रहती है तब ग्राफ क्या होता है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन। स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल होता है और टाइम की एक्सिस के पैरेलल स्पीड टाइम ग्राफ। जब बॉडी जो होगी स्पीड जब बॉडी की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, मींस डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या, स्पीड क्रॉस टाइम। डिस्टेंस को हम इधर लेंगे स्पीड क्रॉस टाइम, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। स्पीड एट सी, अब स्पीड को हम सी पर देखेंगे तो हो जाएगी सी बी हो जाएगी ना जब हम सी पर देखेंगे तो सी बी। अब ये सी बी है तो इसके इक्वल क्या हो जाएगी ओ ए। सी बी के इक्वल कौन सी हो जाएगी ओ ए, ठीक है। सी बी इक्वल्स टू ओ ए। अब स्पीड है सी, अब स्पीड हम सी पर देखेंगे फिर हो जाएगी वो ओ ए हो जाएगी ना, ठीक है। अब टाइम जो होगा सी पर, टाइम जो होगा वो सी पर, वो हो जाएगा ओ सी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड क्रॉस टाइम। अब स्पीड क्या आ रही थी, ओ ए आ रही थी यहाँ से, सी बी के इक्वल था ओ ए, वेस्ट टू सी बी था बट सी बी ओ ए के इक्वल था तो ओ ए, और यहाँ से टाइम क्या आ रहा था ओ सी आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। अब इसमें एक चीज और, जब स्पीड जब होगी कांस्टेंट होगी तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया इंक्लूज करता है स्पीड टाइम का कर्व और टाइम की एक्सिस, वो हमें हमारा व्हेन द स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। जब स्पीड जो होती है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज करती है। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जब वो यूनिफॉर्मली चेंज करिए तो उसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब हम उससे हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। अब चेंज इन स्पीड क्या आ जाएगी, पी क्यू आ जाएगी। यहाँ से स्पीड जो है वो हमें चेंज कर रही है, पी क्यू आ जाएगी, ठीक है। और टाइम क्या आ जाएगा, ओ क्यू हमारा टाइम आ जाएगा, पी क्यू हमारी स्पीड आएगी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द स्लोप ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी। जो ग्राफ का जो स्लोप होता है मूविंग बॉडी का वो हमें एक्सेलरेशन भी देता है, जो है ये हमारी, ये हमें एक्सेलरेशन भी दे रहा है। तो इस ट्राइंगल से हम अब डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, ओ आर पी क्यू, ठीक है। ओ आर पी क्यू आ जाएगा तो ओ आर क्रॉस ओ क्यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ ओ आर इंटू ओ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी और स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो अपवर्ड जा रहा है तो वो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शोज करता है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मींस डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, तो वो हमें क्या शो करेगा, रिटार्ड आता है। व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। स्पीड जब नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, कर्व्ड होता है। स्पीड और टाइम का ग्राफ आता है, कर्व्ड आता है, जो हमें शो करता है कि जो स्पीड है वो नॉन करेंगे। क्वेश्चन है स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और हमें जो ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, ठीक है। जो ओ ए है वो किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ओ ए कहाँ है, 0 से लेकर 6 तक, ये जो हमारी लाइन जा रही है अपवर्ड, वो हमें क्या शो कर रही है। तो जब हमारी लाइन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपवर्ड जा रही है तो हमें क्या शो कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट का हमें क्या आ जाएगा आंसर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड आंसर पर। व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी जो है वो किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। अब ए बी जो है वो यहां से यहां तक सेम चल रही है, 4 से लेके 10 तक चल रही है, तो सेम चल रही है तो वो कौन सा हमें शो करेगी, क्या शो करेगी हमें, यूनिफॉर्म स्पीड। ना वो घट रही है ना बढ़ रही है, तो वो हमें यूनिफॉर्म स्पीड शो करेगी। थर्ड आता है हमारा व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी जो है वो हमें किस तरीके का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो ऊपर से नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा, क्या पूछा है हमसे, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब हमें बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे हम ओ ए का। अब स्लोप निकालेंगे हम ओ ए का, स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एडी ओवर ओडी। ओ ए क्या हो जाएगा, एडी ओवर ओडी। एडी क्या था, 6 था, एडी हमारा क्या है 6 और ये है 4, तो 4 बन जा 4, 2 गया 2.0,
4 5 जा 20 1 जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब हमें बॉडी का रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो रिटार्डेशन कौन से पार्ट में हो रहा था, बी से सी में हो रहा था, कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है, मींस डाउनवर्ड जा रहा है जो उसका स्लोप है। तो अब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ किसका निकालना है, बीसी का। ठीक है, बीसी का स्लोप कैसे निकलेगा, बीई ओवर ई सी। बीई क्या था हमारा, बी था वो हमारा आ जाएगा 6 ओवर ई सी कितना है, हमें यहाँ पर हमें 16 दिया हुआ था, तो हमें यहाँ से ई से लेकर सिर्फ सी तक का निकालना है, ई से सी तक का निकालना है। तो ये 10 है, ये 16 है, तो 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आ जाएगी हमारी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एट लास्ट आता है हमारा फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब हमें ए से लेके बी तक के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, इस पार्ट की जहां पर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड थी, उस पार्ट की हमें डिस्टेंस निकालनी है। सिक्स्थ, अब सिक्स्थ हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब डिस्टेंस किसकी निकालनी है, ए बी की। तो एरिया जो आएगा ए बी के अंदर हम उसकी निकालेंगे। तो हमारा रेक्टेंगल कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, डी ए बी ई। तो रेक्टेंगल बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ए बी ई। तो ये आ जाएगा डी ए बी, हो जाएगा डी ए इंटू डी ई, डी ए इंटू डी ई। ये कितना दिया हुआ है, डी ए हमें दिया हुआ है 6। अब हमें डी निकालना है, डी ई यहाँ तक 4 था, यहाँ तक 10 था, ओ से लेके ई तक 10 था, ओ से लेके डी तक 4 था। तो 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 इंटू 6 36 मीटर। 36 मीटर जो आएगी वो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप आप सबको ये 6 पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप यू ऑल आर लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।